दोस्तों, अभी विराट कोहली को बेस्ट खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इंडिया वैसे न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेला जा रहा है, जिसमें से पहले सीरीज 1-1 की बराबरी पर चल रहा था। अब बाकी था तीसरा और निर्णायक मुकाबला, जो कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस घुमाया गया और टॉस सुमन गिल ने जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं न्यूजीलैंड टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से डेवन कॉनवे और निकोलस बल्लेबाजी करने आते हैं, तो वहीं टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आते हैं, जहां पहले ओवर के दूसरे गेंद में ही डेवन कॉनवे एक जोरदार चौका जड़ देता है। लेकिन इस मुकाबले में जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने और तीसरा गेंद ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन चौथे गेंद में अर्शदीप सिंह ने निकोलस को आउट कर देता है। देखा जाए तो निकोलस इस मैच में केवल अपना 0 रन का ही कंट्रीब्यूशन दे पाता है। निकोलस के आउट हो जाने के बाद विलन की एंट्री होती है यंग और डेवन कॉनवे की। अब यहाँ से साझेदारी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से टीम इंडिया शुरुआती के ओवर में अपना प्रदर्शन किया था, ऐसे में जल्द ही विकेट न्यूजीलैंड के जितने भी बल्लेबाज थे वो गवाते चलते जा रहे थे। जहाँ दूसरे ओवर के लिए हर्षित राणा गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके पहले गेंद में डेवन कॉनवे को आउट कर देता है और यहाँ से डेवन कॉनवे केवल अपनी टीम के लिए 5 रन का ही कंट्रीब्यूशन दे पाता है। डेवन कॉनवे के आउट हो जाने के बाद डैरेल मिचेल की एंट्री होती है और यहाँ से जिस तरह से डैरेल मिचेल ने बल्लेबाजी किया, ऐसे में टीम इंडिया के पूरी तरह से मुश्किलें खड़ा करके रख दिया था। देखते देखते इस ओवर के चौथे गेंद में विलियम ने जोरदार हर्षित राणा को चौका जड़ दिया और टीम इंडिया इस ओवर में 6 रन खर्च करके न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से अपना शुरुआत किया था, ऐसे में एक बेस्ट स्कोर खड़ा करके नहीं दे पा रहा था। ऐसे में लगा कि जितने भी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी है वो एक छोटे से स्कोर पर ही निपट जाएगा। लेकिन अब यहाँ से जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना बल्लेबाजी शुरुआत किया, ऐसे में टीम इंडिया के पूरी तरह से मुश्किलें बढ़ा के रख दिया था। हालांकि जब तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर से अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं, तो उसके ओवर में मैडन ओवर जाता है। लेकिन जैसे फिर से चौथा ओवर हर्षित राणा लेकर आते हैं, तो उसके तीसरे गेंद में विलियम एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए 4 ओवर में 5 रन बटोर के न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 16 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जिस तरह से टीम इंडिया अपना पहले में प्रेशर बना रहा था, लगा कि टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी अच्छा खासा नहीं कर पाएगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि यहाँ से डैरेल मिचेल ने अपना रौद्र रूप के साथ बल्लेबाजी किया। तो वहीं जितने भी भारत की तरफ से गेंदबाजी आए उसको पूरी तरह से धुनाई कर दिया। जब छठे ओवर के लिए हर्षित राणा फिर से एक बार गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसकी चौथे गेंद में विलियम एक जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं। और देखते देखते इन दोनों बैट्समैन ने अपना स्कोर खड़ा करते ही जा रहा था और न्यूजीलैंड की टीम 10 ओवर तक 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। जब 11वें ओवर के लिए एक बार फिर से हर्षित राणा गेंदबाजी करने आते हैं, तो उसके पहले गेंद में डैरेल मिचेल जोरदार चौका जड़ देता है और सिंगल के साथ ई ओवर में 6 रन बटोर लेता है। 12वें ओवर के लिए सिराज गेंदबाजी करने आता है, लेकिन उसके तीसरे गेंद में विलियम एक जोरदार चौका जड़ देता है। लेकिन टीम इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं 13वें ओवर में आया, जब हर्षित राणा फिर से गेंदबाजी करने आते हैं, तो उसके पहले गेंद में विलियम को आउट कर देता है। देखा जाए तो विलियम इस मैच एक 40 गेंदों में 30 रन की पारी खेल पाता है। विलियम के आउट हो जाने के बाद ग्लेन फिलिप्स की एंट्री होती है और यहाँ से मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने ऐसी बल्लेबाजी कर दिया कि इन दोनों बैट्समैनों ने टीम इंडिया की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ा के रख दिया, क्योंकि अब यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज पे ऐसे जम गए थे और उसको विकेट लेना काफी टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ा करके दे रहा था। लेकिन टीम इंडिया के जितने भी गेंदबाजी उसके सामने हो रहा था, कोई भी गेंदबाज विकेट दिलाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फिलिप्स और डैरेल मिचेल ने एक शानदार अपने करियर का बल्लेबाजी किया और टीम इंडिया के सामने बेस्ट स्कोर की ओर बढ़ने लगा। और देखते देखते न्यूजीलैंड की टीम ने 15 ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 71 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। लेकिन फिर भी टीम इंडिया को यहाँ से एक भी विकेट नहीं मिल रहे थे, जिस तरह से शुरुआती ओवर में मिला था। जब 17वें ओवर के लिए गेंदबाजी में बदलाव करते हुए कुलदीप यादव को गेंद थमाया गया, तो उसके पहले गेंद में ही डैरेल मिचेल ने एक जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए ओवर काफी महंगे साबित होते हैं और 17वें ओवर में कुलदीप यादव के 9 रन बटोर लेते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 84 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। लेकिन फिर भी टीम इंडिया के लिए कोई भी ऐसे गेंदबाज नहीं थे जो कि टीम इंडिया के लिए विकेट दिला पाते। 20 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 3 ओवर में 95 रन के स्कोर पर खेल रहा था। 21 ओवर के लिए एक बार फिर से कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आते हैं, तो उसके ओवर में कोई भी विकेट नहीं दिला पाते हैं। लेकिन उसके लास्ट गेंद में डैरेल मिचेल अपना एक जोरदार 50 भी जड़ लेता है, जहां से पूरी तरह से न्यूजीलैंड की टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था डैरेल मिचेल के बल्लेबाजी के कारण। फिर से गेंदबाजी में बदलाव करते हुए जब 24वें ओवर के लिए नीतीश रेड्डी को गेंद थमाया गया, तो उसके पहले गेंद में डैरेल मिचेल एक जोरदार छक्का जड़ देता है। लेकिन फिर भी नीतीश रेड्डी अपने स्पेल से एक भी विकेट टीम इंडिया को नहीं दिला पाते हैं और 24वें ओवर तक 9 रन खर्च कर लेते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 117 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था, ऐसे में टीम इंडिया की जितनी भी प्लानिंग थी और जितने भी स्पेल थे उसकी पूरी तरह से फ्लॉप करके रख दिया था। 30 ओवर तक कोई भी विकेट टीम इंडिया के गेंदबाज हासिल नहीं कर पाते हैं
और न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 159 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है और एक मजबूत स्थिति अपने टीम के लिए बना लेता है। और डैरिल मिचेल जिस तरह से आज के इस मुकाबले में बल्लेबाजी किया, ऐसे में वो अपने शतक के बिल्कुल करीब ही पहुंच गया था। जब 36वें ओवर के लिए जडेजा को गेंद थमाया गया, लेकिन जडेजा भी अपने टीम के लिए विकेट नहीं दिला पाए और जडेजा के इस 36वें ओवर के चौथे गेंद में डैरिल मिचेल ने अपना शानदार 100 सेंचुरी भी जड़ दिया और 36 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 201 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। देखा जाए तो शुरुआती के ओवर में 3 विकेट चटका लिए थे, लेकिन बाद में बीच ओवर में जितने भी गेंदबाजी हुआ था, कोई भी टीम इंडिया के लिए विकेट नहीं दिला पा रहे थे। तो वहीं ग्लेन फिलिप्स भी अपने जोरदार रवैये से छक्के चौके की बरसात कर रहा था और अपने सेंचुरी के करीब पहुंच गया था। जब 42वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके 5वें गेंद में एक जोरदार चौका फिलिप्स जड़ देता है और इसी के साथ छठे गेंद में वो अपना सेंचुरी भी जड़ देता है, जिसके लिए न्यूजीलैंड की टीम 42वें ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 206 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। इन दोनों के शतकीय पारी की वजह से टीम इंडिया कहीं न कहीं पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा था, क्योंकि कम से कम स्कोर पर रोकना तभी जाके टीम इंडिया इस मुकाबले को अपना नाम कर पाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस बात से पता लगाया जा सकता है कि इन दोनों में से ग्लेन फिलिप्स का विकेट 44वें ओवर के पहले गेंद में आता है। जब अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके पहले गेंद में ही ग्लेन फिलिप्स को आउट कर देता है। देखा जाए तो ग्लेन फिलिप्स इस मैच में 88 गेंदों में 106 रन के सबसे बढ़िया पारी खेला था। ग्लेन फिलिप्स के आउट हो जाने के बाद मिचेल ब्रैसवेल की एंट्री होती है। अब यहाँ से मिचेल ब्रैसवेल और डैरिल मिचेल की बल्लेबाजी की शुरुआत होती है, जहाँ इस ओवर के चौथे गेंद में एक जोरदार चौका मिचेल जड़ देता है और 44वें ओवर तक 6 रन बढ़कर न्यूजीलैंड की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 283 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब यहाँ से टीम इंडिया को एक बेस्ट स्कोर बनाने से पूरी तरह से रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। तो न्यूजीलैंड की तरफ से पूरी तरह से एक अच्छा खासा फिनिशिंग दिलाने के लिए डैरिल मिचेल काम कर रहा था, लेकिन जब 45 ओवर के लिए सिराज गेंदबाजी करने आते हैं तो उसमें मिचेल को आउट कर देता है। देखा जाए तो मिचेल इस मैच में 131 गेंद में 137 रन की पारी खेला, लेकिन डैरिल मिचेल अपना पूरी तरह से काम करके चल गया था और लास्ट के 45वें ओवर के दूसरे गेंद में कुलदीप यादव ने माइकल को भी आउट कर दिया। देखा जाए तो माइकल इस मैच में केवल 2 रन का ही कंट्रीब्यूशन दे पाया था और देखते देखते लास्ट के बल्लेबाजों ने छक्के चौके की और सिंगल डबल से टीम इंडिया के सामने एक विशाल का स्कोर खड़ा करके रख दिया था, जो कि 337 रन का था 8 विकेट के नुकसान पर। बात करें भारतीय गेंदबाजी के बारे में तो अर्शदीप सिंह ने 10 ओवर में 30 रन खर्च करके 3 विकेट हासिल किए थे, तो वहीं हर्षित राणा 10 ओवर में 84 रन खर्च करके 3 विकेट हासिल किए थे। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को एक विकेट मिला था। देखा जाए तो टीम इंडिया के सामने 338 रन का टारगेट कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं था, वो भी न्यूजीलैंड के सामने, जहाँ ओपनिंग के तौर पर रोहित शर्मा और सुमन गिल बल्लेबाजी करने आते हैं। तो वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर जेमिसन लेकर आते हैं, जब पहले ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 4 रन बटोर पाता है। इसके बाद जब दूसरे के लिए फोकस गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके दूसरे ओवर के 5वें गेंद में सुमन गिल एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए ये ओवर में 10 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया दूसरे ओवर तक 14 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। एक बार फिर से तीसरे ओवर के लिए जेमिसन गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके दूसरे और 5वें गेंद में सुमन गिल बैक टू बैक चौके जड़ देते हैं, जिसके लिए ये भी ओवर काफी महंगे साबित होते हैं और 9 रन बटोर कर टीम इंडिया 23 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। और इन दोनों बल्लेबाजों ने टॉप गियर के साथ बल्लेबाजी करना का स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं टीम इंडिया के सामने टर्निंग पॉइंट तब साबित हुआ जब चौथे ओवर के लिए एक बार फिर से फोकस गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके छठे गेंद में रोहित शर्मा को आउट कर देता है। रोहित शर्मा देखा जाए तो इस मैच में 13 गेंदों में केवल 11 रन का ही स्कोर कर पाता है। अब यहाँ से विराट कोहली की एंट्री होती है। विराट कोहली और सुमन गिल ने बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया। जहां विराट कोहली आज के इस मुकाबले में एक बेहतरीन पारी की ओर बढ़ रहा था, तो इस सुमन गिल ने उसका ज्यादा कुछ साथ नहीं दे पाया था। जहां छठे ओवर के लिए फोकस गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके 5वें गेंद में विराट कोहली आते एक जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए 6 ओवर तक टीम इंडिया 11 रन बढ़ोर के 40 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। लेकिन टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट साबित करने कहीं 7वें ओवर में आया, जब इस ओवर के तीसरा गेंद में तो तीसरे गेंद में जोरदार चौका जड़ देता है, लेकिन इसके बाद जब वो चौथा गेंद डाला तो जेमिसन की चौथे गेंद में सुमन गिल आउट हो जाता है। जहां सुमन गिल इस मैच में 18 गेंद में केवल 23 रन का ही कंट्रीब्यूशन दे पाता है। सुमन गिल के आउट हो जाने के बाद श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने मिलकर साझेदारी को बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन श्रेयस अय्यर आज के इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं और विराट कोहली का ज्यादा कुछ साथ नहीं दे पाते हैं। हालांकि उन्होंने प्रयास अच्छा खासा किया था, लेकिन 12वें ओवर के दूसरे गेंद में क्रिस्टन का वो शिकार हो जाता है, जब श्रेयस अय्यर इस मैच में 10 गेंद में केवल 3 रन की ही पारी खेल पाता। अब यहाँ से केएल राहुल की एंट्री थी, जो कि पिछले मुकाबले में काफी शानदार सेंचुरी भी जड़ा था। अब यहाँ से विराट कोहली और केएल राहुल की साझेदारी को आगे बढ़ाना था, लेकिन आज के इस मुकाबले में केएल राहुल विराट कोहली का ज्यादा साथ नहीं दे पाते हैं और वो भी कुछ ज्यादा कुछ प्रदर्शन अपने टीम के लिए नहीं कर पाते हैं। जब 13वें ओवर के 5वें गेंद में जायडन का शिकार हो जाता है, केएल राहुल इस मैच में केवल वो 1 रन का ही पारी खेल पाता है। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी की एंट्री होती है। अब नीतीश कुमार रेड्डी और विराट कोहली ने मिलकर साझेदारी को बढ़ाना शुरू कर देता है, जहाँ नीतीश कुमार रेड्डी आज के इस मुकाबले में बिल्कुल
कोहली के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा था। जब 14वें ओवर के लिए कृष्णन गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके दूसरे गेंद में ही नीतीश कुमार रेड्डी एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं और टीम इंडिया 14 ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाए तो जिस तरह से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज धराशायी हो रहा था, कहीं न कहीं न्यूजीलैंड की गेंदबाजी का मनोबल बढ़ रहा था, तो वहीं टीम इंडिया का मनोबल घट रहा था, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाया था, जिसके लिए ऐसे में लगा था कि टीम इंडिया आज के इस मुकाबले में गवा देगा। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और विराट कोहली ने मिलकर साझेदारी को बढ़ाना शुरू कर दिया और मुश्किलें न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को काफी बढ़ा दिया। जब 20 ओवर तक टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 108 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था और यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह क्रीज पर जम गए थे, ऐसे में विरोधी टीम की पूरी तरह से प्लानिंग को फ्लॉप करते ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली ने अपने 23 ओवर के दूसरे गेंद में अपना शानदार हाफ सेंचुरी भी जड़ लेता है। इसी के साथ नीतीश रेड्डी भी 87 ओवर के चौथे गेंद में वो भी अपना हाफ सेंचुरी जड़ लेता है। लेकिन 28 ओवर के तीसरे गेंद में जैसे कृष्णन गेंदबाजी करने आते हैं तो उसकी गेंद पर एक जोरदार शॉट मारने के प्रयास में डायरेक्ट वो फील्डर के हाथ में अपना कैच थमा देते हैं। जहां देखा जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी ने आज के इस मुकाबले में 57 गेंदों में 3 रन की सबसे बढ़िया पारी खेल पाया था। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट हो जाने के बाद यहाँ से रविंद्र जडेजा की एंट्री होती है, लेकिन रविंद्र जडेजा हमेशा की तरह आज के इस मुकाबले में भी उनका बल्ला खामोश ही रहा है। जब 33 ओवर के लिए जैरेन गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके पहले गेंद में जडेजा आउट हो जाता है। देखा जाए तो आज के इस मुकाबले में जडेजा केवल 16 गेंद में 12 रन की ही पारी खेल पाता है। जडेजा के आउट हो जाने के बाद अब यहाँ से हर्षित राणा की एंट्री होती है और हर्षित राणा आज के इस मुकाबले में जिस तरह से विराट कोहली का साथ दिया था, उन्होंने अपने करियर का बेस्ट स्कोर भी खड़ा किया था और आज के इस मुकाबले में उन्होंने अपना बेस्ट प्रदर्शन ही दिया था। हालांकि देखा जाए तो हर्षित राणा शुरुआती की कुछ गेंदों में वो अपना कुछ ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे जैसे वह सेट होते गए लास्ट के गेंदों में उन्होंने अपना अच्छा खासा प्रदर्शन किया। जहाँ देखा जाए तो 37वें ओवर के लिए फिलिप्स गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके दूसरे गेंद में विराट कोहली एक जोरदार चौका जड़ देता है और इसी के साथ जब स्ट्राइक पर चौथे गेंद पर हर्षित राणा बल्लेबाजी करने आते हैं तो एक जोरदार छक्का ग्रैंड फिलिप्स को जड़ देता है, जिसके लिए ओवर काफी महंगे साबित होते हैं और 11 रन बटोर टीम इंडिया 37वें ओवर तक 6 विकेट के नुकसान पर 2 से 6 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। और जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करा था, ऐसे में न्यूजीलैंड के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर बना के दे रहा था। ऐसे में एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से विकेट गिर रहे थे, ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को अपने नाम नहीं कर पाएगा। लेकिन बतौर गेंदबाज होते हुए भी हर्षित राणा आज के इस मुकाबले में जिस तरह से छक्के और चौके की बरसात किया था, ऐसे में न्यूजीलैंड की पूरी तरह से उसके प्लानिंग को फ्लॉप करके रख दिया था और आज के इस मुकाबले में हर्षित राणा एक अलग ही रूप के साथ बल्लेबाजी कर रहा था। 38वें ओवर के लिए फोकस गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके पहले गेंद में विराट कोहली एक जोरदार छक्का जड़ देता है और इसी के साथ 37वें ओवर के तीसरे गेंद में विराट कोहली को फिर से चौका जड़ देता है और ये मुकाबला काफी रोमांचक तरीके से आगे बढ़ रहा था। और 40वें ओवर में एक बार फिर से फोकस गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके तीसरे गेंद में एक जोरदार चौका जड़ देता है हर्षित राणा और इसी के साथ इस ओवर के लास्ट गेंद में विराट कोहली ने एक सिंगल के साथ अपना सेंचुरी भी पूरा कर लिया और अपना ओडीआई करियर का ये 54वां सेंचुरी था। देखा जाए तो मैच काफी रोमांचक तरीके से आगे बढ़ रहा था। एक बेहतर टारगेट होने के बावजूद भी विराट कोहली और हर्षित राणा क्रीज पर जम गए थे और छक्के चौके की बरसात कर रहा था और रिक्वायर्ड रन को वो कम करते ही जा रहा था। तो वहीं देखा जाए तो हर्षित राणा एक तरफ से छक्के की बरसात में उन्होंने अपना हाफ सेंचुरी भी पूरा कर लिया 43 ओवर के दूसरे गेंद में। वो अपना करियर का सबसे बेहतरीन पल था और एक बेहतरीन और पहला हाफ सेंचुरी था। लेकिन इस ओवर की चौथे गेंद में हर्षित राणा एक फिर से उल्टा गेंद को छक्का मारने के प्रयास में वो कैच आउट हो जाता है। हर्षित राणा देखा जाए तो इस मैच में 43 गेंदों में 52 रन की पारी खेल पाया था। देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए अभी भी जान बच के रखा था, क्योंकि एक तरफ से विराट कोहली खड़ा था। जब हर्षित राणा आउट हो जाते हैं तो सिराज की एंट्री होती है, लेकिन सिराज भी पहले गेंद में वो फोकस का शिकार हो जाता है। सिराज के आउट हो जाने के बाद कुलदीप यादव की एंट्री होती है और कुलदीप यादव ने विराट कोहली का अच्छा खासा साथ दिया। लेकिन कहीं न कहीं न्यूजीलैंड की तरफ से टर्निंग पॉइंट तब साबित हुआ जब 46 ओवर के चौथे गेंद में कृष्णन गेंदबाजी करने आते हैं और उसके गेंद के विराट कोहली शिकार हो जाता है। विराट कोहली देखा जाए तो आज के इस मुकाबले अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने 108 गेंदों में 124 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला और यहाँ से पूरी तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने इस सीरीज को देखा जाए तो कब्जा भी कर लिया था, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे लौते बल्लेबाज थे जो की टीम इंडिया को जीत के दहलीज को पार करा सकते थे। लेकिन उसके आउट हो जाने के बाद जीत फिक्स हो गया था कि न्यूजीलैंड की टीम जीतने वाली है और सारी सीरीज को भी सील करने वाली है। और यहाँ से जब क्रिस्टन क्लार्क अपना इस ओवर लास्ट गेंद डाला तो उसमें अर्शदीप सिंह को आउट कर देता है। अर्शदीप सिंह इस मैच में देखा जाए तो 3 गेंद में 5 रन की पारी खेला था, हालांकि उन्होंने अपना एक चौका भी जड़ा था। और इसी के साथ टीम इंडिया 296 रन का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर खड़ा कर लिया था और न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को 41 रनों से जीत लिया है और सीरीज में भी अपना कब्जा कर लिया है 2-1 से। बात करें न्यूजीलैंड के गेंदबाज
गेंदबाजी के बारे में तो जैमिसन ने 9 ओवर में 58 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया था, तो वहीं फॉकल्स और क्रिस्टन ने तीन विकेट हासिल किए थे, तीन विकेट हासिल किए थे और जार्डन ने 2 विकेट हासिल किए थे। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है इस मुकाबले का हार का सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।